सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें। तो गाइज आपको सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो बहुत सारी वैकेंसी निकल रही हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे सीटेट में फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपका सीटेट का सिलेबस मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सिलेबस को आप एक पेन कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। उसके बाद सिलेबस निकलवाने के बाद आपको सारे कंटेंट को, जितने भी आपके टॉपिक वाइज जितने भी हैं, ईवीएस में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, जितने भी हैं, पेडालॉजी में, सबको थ्योरेटिकल वाइज कंप्लीट करना है। सही से थ्योरी पढ़ना है, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो। क्या होता है कि सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने बैठ जाते हैं, फिर हमें वहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है, पूछ क्या है। कोलवर्थ सिद्धांत से, जीन पियाजे सिद्धांत से, इन सब की सिद्धांत से हमें उतनी मालूम नहीं होती। पेडालॉजी की क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं अपने दिमाग से, मतलब प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से, लेकिन जब जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में पूछते हैं तो हमें वहाँ पे बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है, जिससे हम हताश हो जाते हैं और उसे लगता है कि नहीं, हमसे नहीं होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले कंटेंट को क्लियर करना है। थ्योरेटिकल वाइज सही से पढ़ना है, तभी लाइन वाइज लाइन पढ़ना है। उसके नोट्स आप चाहो तो बना सकते हो। आप नोट्स बना के उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो गाइज मैंने सबसे पहले यही किया था, सिलेबस को मैंने नोट डाउन किया था अपने पेन कॉपी में, या आप चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। वहाँ से मैंने पेन कॉपी में नोट डाउन किया था। उसके बाद फिर मैंने सिलेबस को एक एक कंटेंट को क्लियर किया था। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए थे। मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने कोई भी परचेज क्लासेस नहीं ली थी। आप चाहो तो आप भी कोई परचेज क्लासेस, बिना परचेज क्लासेस के आप कर सकते हो क्लियर। बहुत सारे लोग हैं जो बिना परचेज क्लासेस के भी क्लियर करते हैं, सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं। सीटेट का क्लियर पेपर जो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ये है कि आपको अच्छे से स्मार्ट स्ट्रेटेजी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, तभी आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मैराथन वीडियो देख देख के ये सोच लो कि मैं अब सीटेट क्लियर हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैराथन वीडियो आप देख लोगे और फिर अगले दिन पेपर देने चल जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। मैराथन दिन वीडियो देखने से ये तो हो जाता है कि हाँ, थोड़ा बहुत हमें आ रहा है या हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद आप पेन कॉपी लेके नहीं बैठोगे, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे, तो जिससे आपका सीटेट क्लियर नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको मैराथन वीडियो के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है। क्या होता है, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मैराथन वीडियो ही देखने लग जाते हैं, पूरे पूरे दिन वीडियो देखते रह जाते हैं और फिर पेपर देने चले जाते हैं और उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से आपका ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं और किस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। इस बार तो पेपर ऑफलाइन है गाइस, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात है। आपको थोड़ा जिसको कंप्यूटर में बैठना अच्छा नहीं लगता या आप समझ में नहीं आता, माउस चलाना नहीं आता, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आप अच्छे से मतलब लगा सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अच्छे पेन कॉपी लेके अच्छे से बैठ के। तो पिछली बार तो जब हमने पेपर दिया था ऑनलाइन मोड पे था, तो हमारा तब भी हमारा अच्छा चला गया था। तो इस बार ऑफलाइन है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और आपको किस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होता है देना है। क्या होता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके इतने रिपीट हो जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता। जब मैंने एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने के लिए बैठी थी तो मेरे क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हो रहे थे और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं घर बैठ के मॉक टेस्ट दे रही हूँ। तो गैस, अगर आप भी ऐसे PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और उसके बाद आपको कंटेंट को क्लियर करना है सही से, थ्योरी के बारे में पढ़ना है सही से, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ये 3 चीज़ आपने कर लिया तो आपका सीटेट फर्स्ट टाइम में ज़रूर से ज़रूर क्लियर हो सकता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, मैंने कोई भी रेफर बुक नहीं लिया था, सिर्फ मैंने सचिन सर की वीडियो देखी थी, वहाँ से मैराथन वीडियो देखा था उनका, उसके बाद फिर मैंने उनके नोट्स सिर्फ परचेज़ किए थे और उनकी नोट्स से ही मैंने पढ़ के मैंने सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। उसके बाद मैंने उनकी मॉक टेस्ट मैंने लगाया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने सिर्फ सचिन सर की ये नोट्स लिए थे। यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है सचिन सर का, जो सचिन चौधरी नाम है, सिर्फ मैंने उन्हीं की जो है नोट्स लिए थे। मैंने ये प्रिंट आउट निकलवा लिया था और उसके बाद फिर मैंने ये पढ़ा था। अगर आप लोग को यहाँ से ये चाहिए, आपको PYQ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ आपको दे दूँगी, इसके फ़ोटो वगैरह भेज दूँगी टेलीग्राम पे, जिससे आप PYQ वहाँ से लगा सकते हो फ्री में। तो इतना अगर आप में जरूर क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको डेली 3 से 4 घंटे निकालने ही हैं पढ़ने के लिए। 3 से 4 घंटे अगर निकालोगे तभी आपका सीटेट क्लियर हो सकता है। आपको ये नहीं है कि अब 1 महीना बचा है गाइस, अगर अब सही से मेहनत करोगे तो आपका 1 महीने में आराम से सीटेट क्लियर हो सकता है। तो अगर गाइस आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं